यूपी की राजनीति में हाथी हाथ और साइकिल के बीच चल रही ये शतरंज आने वाले दिनों में और भी रोमांचक मोड़ लेगी। यूपी की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दांव पेच शुरू हो गए और इस पूरे पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बीएसपी चीफ मायावती, एसपी चीफ अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच बनने बिगड़ने वाले रिश्तों। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। मायावती ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि बीएसपी 2027 का इलेक्शन अकेले लड़ेगी। उनका कहना है कि गठबंधन से उनकी पार्टी को कभी फायदा नहीं मिला, इसलिए अब वो अपने दम पर, अपनी ताकत पर, अपने सिंबल हाथी के साथ मैदान में उतरना चाहती है। लेकिन राजनीति में कभी नहीं का मतलब अक्सर अभी नहीं होता है। मायावती ने अपने स्टेटमेंट के साथ एक शर्त भी जोड़ दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा दल हो जो उनको भरोसा दिला सके कि वो उनके लिए अपर कास्ट यानी स्वर्ण वोटर्स को ट्रांसफर करा सकता है तो भविष्य में गठबंधन पर सोचा जा सकता है। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सबकी नजर जाकर टिकती है कांग्रेस पर। कांग्रेस खुले तौर पर कह चुकी है कि बीएसपी के लिए एनडीए अलायंस का दरवाजा खुला है। पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और यूपी इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि राजनीति में पॉसिबिलिटीज हमेशा जिंदा रहती है, मतलब आज नहीं कल हाँ हो भी सकता है। इस बीच मायावती ने अपने जन्मदिन पर ईवीएम और एसआईआर जैसे मुद्दों पर हल्की सी बात करके प्रकोष्ठ रूप से इंडिया एयरलाइंस कमीन इशू से अपनी सहमति भी दिखा दी। ये एक सिग्नल माना जा रहा है कि सोच के स्तर पर वो कांग्रेस और एसपी के बहुत दूर नहीं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का रुख काफी सॉफ्ट नजर आ रहा है। बीएसपी की तरफ से तीखे बयान आने के बावजूद अखिलेश ने अपनी जुबान को कंट्रोल में रखा है। उन्होंने मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शॉर्ट सर्किट की चिंगारी वाली बात करके जैसे टेंशन कम करने की कोशिश की। पॉलिटिकल भाषा में ये एक इशारा है कि वो पुल जलाना नहीं बल्कि पुल बचाना चाहते हैं। याद कीजिए 2019 का लोकसभा इलेक्शन, तब एसपी और बीएसपी ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर हाथ मिलाया था। गेस्ट हाउस कांड जो कभी इन दोनों को बीच सबसे बड़ी दरार बना, उसके बाद भी मजबूरी ने उनको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। आज फिर वही मजबूरी है, वही बीजेपी के खिलाफ सामाजिक और जातीय गोलबंदी की सोच वापस सरफेस पर आ रही है। मायावती जब गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाती हैं तो वो एक बार तीर से दो निशाने साध रही होती है। एक तरफ अपनी दलित वोट बैंक को इमोशनल तौर पर जोड़े रखती है, दूसरी तरफ एसपी पर प्रेशर बनाती है कि शर्तें उनके हिसाब से होंगी। अब सवाल ये है कि स्वर्ण वोट कहां से आएगा? एसपी के लिए अपर कास्ट को पूरी तरह अपनी तरफ लाना आसान नहीं रहा। यहीं पर कांग्रेस का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता मानते हैं कि बीजेपी से नाराज स्वर्ण वर्ग कांग्रेस के साथ आने में उतना हेसिटेट नहीं करता। साथ ही मुस्लिम और दलित वोटर्स के साथ भी कांग्रेस का ट्रेडिशनल बेस रहा है। इसी वजह से कांग्रेस बीएसपी को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर सकती है कि स्वर्ण वोट ट्रांसफर पॉसिबल है। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ मायावती अकेले लड़ने का दाव कर रही हैं, पर दरवाजा बंद नहीं कर रही। दूसरी तरफ कांग्रेस खुला निमंत्रण दे रही है और तीसरी तरफ अखिलेश यादव अपना लहजा नर्म रखकर फ्यूचर के ऑप्शंस को जिंदा रखे हुए हैं। 2027 अभी दूर है, लेकिन सियासत का माहौल अभी से सेट हो रहा है। क्या बीएसपी, एसपी और कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ एक ही मंच पर नजर आएंगे, या फिर मायावती अपनी शर्तों पर कोई नया गेम प्लान तैयार करेंगी? लिहाजा इतना तो तय है, यूपी की राजनीति में हाथी हाथ और साइकिल के बीच चल रही ये शतरंज आने वाले दिनों में और भी रोमांचक मोड़ लेगी। बने रहिए आपकी खबर के साथ, क्योंकि यहाँ मिलता है राजनीति का हर बड़ा अपडेट सीधी और साफ जुबान। आप देख रहे थे आपकी खबर राजनीति।